चलिए शुरू करते हैं। आज हम पिछड़े वर्गों से संबंध में जो विशेष प्रावधान किए गए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जो पिछड़े वर्ग के जो लोग आते हैं, याद रखिएगा, तो उनसे चलिए हम पढ़ते हैं, जिसमें हम 1 बाय 1 क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसे जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे और बाहरी आवाज़ों को थोड़ा इग्नोर करिएगा। और इसके बाद जानते हैं संविधान संशोधन होगा। उसके बाद समाप्त होने वाला है ये वीडियो पॉलिटिकल का। ज्योग्राफी का वीडियो सारा हो चुका है, भारत इंडियन ज्योग्राफी हो चुका है, अगर नहीं देखे तो देख लीजिएगा। और जल्द ही आपका हिस्ट्री होगा, साइंस होगा। और एक बात बता दूं कि आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी चाहते हैं पढ़ना तो कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, वो भी मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन से आप देखिए, भारतीय संविधान में किन वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है? तो याद रखिएगा, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्ग तथा आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए ये प्रावधान किया गया है, याद रखेंगे। ठीक है, इसमें फास्ट चलेंगे थोड़ा। इसे पीडीएफ भी दे दिया जाएगा आपको टेलीग्राम पे, अगर जो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा वो मिल जाएगा आपको उस पर। ठीक है, और 9 बजे हमेशा टेलीग्राम पे क्यूज चलता है, आप जरूर से जरूर ज्वाइन करें सब लोग। कौन व्यक्ति जो है अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य हैं, इनका निर्धारण करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को। राज्य के राज्यपाल हो गए और राष्ट्रपति केंद्र से हैं, आप जानते ही हैं। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल का काम क्या है कि अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों का जो है क्या करेगा, अधिकारों का निर्धारण करते हैं, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछेगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों को लोकसभा में आरक्षण प्रदान किया गया है, तो आर्टिकल 330 के तहत किया गया है। मतलब अनुच्छेद 330 के तहत किया गया है, 330 में किया गया है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों के लिए विधानसभा में सीटों का आरक्षित किया गया है, तो ये आर्टिकल 332 में किया गया है, 332 में। अनुच्छेद 332 में क्या किया गया है? विधानसभा में, मतलब राज्यों से संबंधित है कि नहीं, विधानसभा में। तो अगर पूछे विधानसभा में जो है अनुसूचित जाति जनजाति की बात करेगा, कि आरक्षण की बात करेगा, तो अनुच्छेद 332 करिएगा। लोकसभा में 330 याद रखिएगा। ठीक है, आगे सवाल बनता है कि वर्तमान समय में लोकसभा की सीटों में से कितने सीट जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? अनुसूचित जाति के लिए सिर्फ है, याद रखिएगा। तो 84 सीट जो है आरक्षित है। तो अगर आपसे पूछे अनुसूचित जाति के लिए सिर्फ पूछे कि लोकसभा में सीटों का बताइए कितना है, तो 84 सीट आरक्षित किया गया है। अगर आपसे इसी में अनुसूचित जनजाति का पूछ दे तो क्या बताइएगा? तो याद रखिएगा, वर्तमान समय में लोकसभा की सीटों में से कितने सीट जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो 47 जो है आरक्षित है, 47 आरक्षित है, याद रखिएगा। तो 84 किसके लिए? अनुसूचित जाति के लिए है लोकसभा में। और अगर आपसे पूछे जनजाति के लिए तो 47 याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे लग रहा होगा कि है इससे क्वेश्चन नहीं आता, आता है क्वेश्चन, बस हम लोग ध्यान नहीं देते इसलिए। तो याद रखिएगा, पढ़ लीजिएगा जरूर, नहीं पढ़ने का मन है तो सुन लीजिएगा। लोकसभा के निर्वाचन में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षित हैं तो कितने हैं? तो 131 हैं, याद रखिएगा। अगर पूछे लोकसभा के निर्वाचन में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षित हैं तो कितने हैं? तो 131 आरक्षित है, याद रखिएगा। जोड़ सकते हैं आप दोनों का, अगर मिला के देखा जाए लोकसभा में तो 84 प्लस 47 को जोड़ लीजिए तो 131 आएगा। क्लियर, समझ गए? चलिए, तो टोटल कितने हुए? 131 हो गए दोनों को मिला के। आगे क्वेश्चन है कि राज्य जो है विधानसभाओं में कुल 4132 स्थानों में से कितने स्थान अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए आरक्षित है? तो 1109 जो है आरक्षित किया गया है, 1109 आरक्षित किया गया है। ठीक है, नंबर से ज़्यादा याद रखिएगा। 4132 जो है टोटल है, जिसमें से 109 जो है 1109 जो है आरक्षित किया गया है अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए। कहाँ? विधानसभा में, राज्य के विधानसभा में। इस क्वेश्चन को देखिए कि संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो 65वें संविधान संशोधन, मतलब 65 में संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें क्या हुआ था कि
अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए एक गठन का प्रावधान किया गया है, जो कि किस अनुच्छेद के तहत 338वें अनुच्छेद में ये किया गया है। तो याद रखिएगा 65वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, अगर आगे पूछे संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए एक पृथक राष्ट्रीय आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है, तो 89वां संविधान संशोधन। देखिए कंफ्यूज इसमें मत होइएगा, मैं क्लियर कर देता हूं। जैसे देखिए 65वां संविधान संशोधन की बात होगी तो इसमें दोनों आएंगे, अनुच्छेद 338 के तहत जो है दोनों आएंगे। क्या आएंगे? अनुसूचित जाति जनजाति, जो कि अगर गठन की बात होगी तो इसका प्रावधान जो किया गया है याद रखिएगा 65वें संविधान संशोधन। लेकिन सिर्फ अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए अगर स्पेशल पूछे तो याद रखिएगा 89वां संविधान संशोधन किया गया है, एक पृथक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है सिर्फ अनुसूचित जनजाति के लिए, जो कि 89वां संविधान संशोधन होता है, जो कि आपको अभी क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। अगर आपसे पूछे मूल संविधान में, मूल संविधान में तो शुरुआती बात हो रही है जब हुआ था, तो मूल संविधान में संसद एवं विधानमंडल में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण के लिए निर्धारित जो 10 वर्ष को बढ़ाकर अब तक कितने वर्षों के लिए विस्तृत किया गया है, तो 70 वर्ष के लिए कर दिया गया है। पहले 10 वर्ष तक था, जिसे बढ़ाकर कर दिया गया है 70 वर्ष के लिए। कहाँ? तो संविधान में संसद एवं विधानमंडल दोनों जगह पे, जो कि अनुसूचित एवं जनजाति आरक्षण के लिए निर्धारित जो हुआ था 10 वर्ष, उसे बढ़ाकर 70 वर्ष कर दिए गए। तो ये तो क्लियर हो गए। अगर आपसे पूछे प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति जनजाति की सूची कौन तैयार करता है, बता देता हूं। यहाँ पे है कि प्रत्येक राज्य के राज्यपाल की सलाह से जो है राष्ट्रपति क्या करते हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति की सूची को तैयार करते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि प्रत्येक राज्य में जो सूची, जो अनुसूचित जाति होती है और जनजाति की जो सूची तैयार की जाती है, तो राज्यपाल के सलाह से होंगे, क्योंकि राज्य की बात हो रही है। तो राज्यपाल की सलाह से क्या होगा, राष्ट्रपति ये से तैयार करेंगे। ठीक है, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि भारतीय संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यक जो होते हैं को के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, तो भाग 3 में इसकी बात की गई है। तो किसमें, सॉरी यहाँ पे भाग लिखना था, भाग 3 याद रखिएगा, भाग 3 में इसकी चर्चा की गई है। अगर पूछते आपसे कि अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान जो शुरू हुआ है उसे कौन सा भाग में है, तो भाग 3 में याद रखिएगा। तो दोनों याद रखिए, भाग 3 में इसकी चर्चा हमेशा रहेगा। पिछड़े वर्ग की बात हो रहा है, अल्पसंख्यक मतलब पिछड़े वर्ग की बात हो रही है, तो भाग 3 याद रखिएगा। आगे पूछेगा भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी जाती है, तो कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात के हिसाब से दिया जाता है। मतलब कुल जनसंख्या है, ठीक है, उस वर्ग का, और उस वर्ग का जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से दिया जाता है। जनसंख्या का अनुपात बोल सकते हैं, ठीक है, उस आधार पर दिया जाता है। आपसे पूछेगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 व्यक्तियों को सदस्यता के लिए नामांकित करता है, तो याद रखिएगा वो है आर्टिकल 331 में किया गया है। तो अनुच्छेद 331 में क्या किया गया है कि राष्ट्रपति जो है, याद रखिएगा, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 व्यक्तियों को सदस्यता के लिए नामांकित किया गया है, जो कि अनुच्छेद 331 में इसकी चर्चा करता है, जो कि हम अभी देख रहे हैं। अब इस चीज को देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल जो है राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के एक व्यक्ति को सदस्यता के लिए नामांकित कर सकता है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 333 कर सकता है, याद रखिएगा। तो 333 में क्या है, मतलब 333 याद रखेंगे। तो अनुच्छेद 333 में क्या है कि आपको अगर बोलेगा, देखिए राष्ट्रपति की बात करते अभी पढ़े तो 331 था, ठीक है, जो कि आंग्ल भारतीय से संबंधित था। लेकिन अभी आप 333 जो देख रहे हैं उसमें क्या है कि राज्यपाल राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के एक व्यक्ति की सदस्यता को नामांकित करता है, तो उस आर्टिकल का याद रखिएगा 333 में है। क्लियर, दोनों देख लीजिए, दोनों आपका क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछे तो आपका दिक्कत ना हो। अब चलिए, पिछड़े वर्ग आयोग का गठन कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं पिछड़े वर्ग का, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे अब तक कितने पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया जा चुका है, तो 2 जो है पिछड़े वर्ग का गठन किया जा चुका है, 2। अगर आपसे पूछे प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था, तो याद रखिएगा 1953 में किया गया था, 1953 में किया गया था। अगर आपसे पूछे प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो काका
कालेकर थे, याद रखिए। काका कालेकर का नाम आता है, कालेलकर का आता है, याद रखिएगा, काका कालेलकर। अगर आपसे पूछे द्वितीय पिछड़े वर्ग का आयोग का गठन कब किया गया, तो 20 सितंबर 1978 में किया गया था। दो हुआ था, दो तो आप पढ़े, जिसमें 1953 में 1 हुआ, जिसमें काका कालेकर का जो अध्यक्षता में हुआ था। और द्वितीय पिछड़े वर्ग का गठन जो हुआ है 20 सितंबर 1978 में हुआ है, याद रखिएगा। जो कि इसके अगर पूछे द्वितीय पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, तो पीबी मंडल जी हैं, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ दे कि मंडल आयोग किस विषय की जांच के लिए स्थापित किया गया है, तो पिछड़े वर्ग समुदाय के लिए, याद रखिए, पिछड़े समुदाय के लिए ये किया गया है स्थापित मंडल आयोग, जो कि द्वितीय में इसकी चर्चा है, मतलब द्वितीय के अध्यक्ष हैं। मंडल कमीशन ने पिछड़े वर्ग के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण दिए हैं, तो 27% दिए हैं, मतलब 27% दिया गया है। अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो 1993 में हुआ था। देखिए, राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग की अगर बात करेंगे तो याद रखिए 1993 में हुआ था। और क्रीमी लेयर का अर्थ क्या होता है, तो आर्थिक स्तर के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाए, आर्थिक मतलब इकोनॉमिक रूप से, तो उसे को क्रीमी लेयर कहा जाता है। और लास्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, और ये पिछड़े वर्ग खत्म हो जाएंगे, उसके बाद आ जाएगा संविधान संशोधन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आ जाएगा पंचायत, उसके बाद हो जाएगा पॉलिटिकल खत्म। इसका मॉक टेस्ट भी करवाऊंगा, देखिएगा, इस बुक का मॉक टेस्ट देखकर आपको भी लगेगा कि हाँ सर क्वेश्चन है। ठीक है, भारत में पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ की स्थापना कब की गई थी, तो 1987 में किया गया था, जो कि इसे द्वितीय पिछड़े वर्ग की बात करते हैं, द्वितीय पिछड़े वर्ग में किया था। जब कब हुआ था, 1978 में, जो कि हम ऊपर पढ़े थे, जो कि देख लीजिए अभी, ये 20 सितंबर 2000 जो है 20 सितंबर 1978 2000 बोल दिया, सॉरी, जो कि द्वितीय पिछड़े वर्ग आयोग का गठन हुआ था। तो उसी में याद रखिएगा महासंघ की बात करेगा, समुदाय कर्मचारी महासंघ की बात करेगा, स्थापना कब हुआ था, तो उसी समय हुआ था जब द्वितीय पिछड़े वर्ग आया था, आयोग आया था, याद रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक करते रहिएगा। और मैं बता दूं, जो सपोर्ट और सब्सक्राइब करते हैं उनके लिए धन्यवाद। और जिनको PDF चाहिए वो टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन करें, और रात को हमेशा 9 बजे आपको मॉक टेस्ट करवाया जाता है, टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन करें। जय हिंद, जय भारत।